अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सर दिशान शाह ZLC कॉलेज से। और आपका एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम दिशान इन्फो है, याद रखा करें। अच्छा जी, आज स्टूडेंट क्लास 9 का लॉगरिथम 2.3 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर क्या दिया हुआ स्टूडेंट? 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम के लिए स्टूडेंट अपनी बुक को जरा सामने रखें और लॉग निकालने के मैंने पिछली क्लास में मेथड आपको बताया, मैं उसको फॉलो कीजिएगा। लेकिन मैं दोबारा आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले पिछली वाली वीडियो को देखें। और लास्ट वीडियो को देखने के लिए आपने ये करना होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा चैनल का नाम आपको पता है ज़िशान इन्फो, और उसके आगे आप स्टूडेंट लिख दीजिएगा एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। 2.1 पहले मुकम्मल देखें, फिर 2.2 देखिएगा, फिर 2.3 पर आइएगा, फिर आप देखें लॉगरिथम आपका बेहतरीन ना हो जाए तो बोलिएगा, ठीक है। आपकी एक एक चीज क्लियर होने वाली है लॉगरिथम के अंदर। लेकिन बात ये है कि 2.1 बेसिक है 2.2 की, इस तरह से 2.2 बेसिक होगी 2.3 की, और सो ऑन। तो इंशाल्लाह आपको MCQs भी अच्छे निकलेंगे इससे, और सवाल भी निकल जाएगा। तो बहरहाल आते हैं सवाल की तरफ। मैंने आपको एक फॉर्मेट बताना, देखें सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दें, अच्छी बात होती है हेडिंग डालना, ठीक है। तो लेट कर लें x इस वैल्यू को कि ये x के बराबर है। कोई भी वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं, x y z कुछ भी कर लें। फिलहाल आपने x कर लिया, x इज इक्वल टू क्या होगी 9। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड पे क्या कर लें, लॉग ले लीजिएगा। आपने लॉग x कर लिया है, इस x को लॉग का नाम दे दिया, इस 9 को भी लॉग के साथ लगा दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, और ये log 9 अब हम करेंगे सॉल्व। कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट कैसे निकलती है? कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है जी। अभी मैं पूरे सवाल जो आपको करवाऊंगा तो और पक्के हो जाएंगे। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आए। तो 9 का स्टूडेंट क्या निकलेगा? मैंने आपको कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपने मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ना, पहले क्या निकाल माइंड में लाना होता है पॉइंट। पॉइंट का है, कुछ ना हो तो कहाँ स्टूडेंट पॉइंट यहाँ है, ठीक है। पॉइंट नहीं है तो कहाँ है, यहाँ होता है, यानी कि सबसे आखिर में होता है। चले समझ में नहीं आई, चले एक और देखें 4 5 2 9 लिखा हुआ है, पता है पॉइंट कहाँ है? कहीं नहीं है सर, पॉइंट तो नहीं है सर। तो कहाँ मान लें किधर है? पॉइंट सबसे आखिर में होता है। ना हो तो पॉइंट कहाँ होता है? सबसे आखिर में होता है। सर अभी भी समझ में नहीं आई, चलें कुछ और ले लेते हैं। 6 9 2 5 4 3 जो लेना ले लें। पॉइंट कहाँ इसमें नहीं है ना, लेकिन कहाँ होगा? सबसे आखिर में होता है, ये सपोज कर लें, ठीक है। और दूसरी बड़ी अहम बात, सबसे पहले जो डिजिट नंबर 1 होता है ना, पॉइंट उसके बाद होना चाहिए। लेकिन अभी कहां दिया हुआ है? सबसे आखिर में। कहां होना चाहिए? सबसे पहले, यानी कि एक डिजिट के बाद होना चाहिए। एक डिजिट का मतलब यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो डिजिट पॉइंट का होना चाहिए 6 के बाद होना चाहिए, यानी कि पॉइंट इसको यहां आना चाहिए। 6.9254 पता नहीं पॉइंट कितने उठ कर आया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, 10 की पावर कितने क्रॉस कर गया है? 5। तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा, 10 की पावर 5। अच्छा किधर गया ये? लेफ्ट की तरफ गया। आपके अपने हैंड के हिसाब से देखेंगे, आगे लेफ्ट की तरफ गया तो यहाँ पे प्लस का 5 लगेगा, प्लस शो नहीं कराते। जब लेफ्ट पे जाते हैं तो प्लस आता है, जब राइट पे जाएंगे आगे सवाल आएंगे, जब मैं राइट पे जाना शुरू करूंगा तो मैं माइनस लगा रहा हूँ। अभी क्या याद रखें, कहाँ गया पॉइंट? नोट कर लेना कहाँ जा रहा है, इधर आपके हिसाब से कहाँ गया? लेफ्ट पे गया ना, इधर गया ना। तो ये लेफ्ट पे जाने से क्या लगाएंगे हम? +5 लगा देंगे। बहरहाल ये तो एग्जाम्पल होगी। वापस आते हैं 9 की तरफ। हमारा जो टॉपिक है 9 का है। अब 9 में तो सर कुछ है ही नहीं, तो कहाँ है? पॉइंट ऑलरेडी सबसे आखिर में होता है, तो एक ही वैल्यू है, तो 9 ही है। तो इसको शिफ्ट करने की जरूरत, सेकंड क्या पॉइंट बोला था, कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले डिजिट में होना चाहिए। तो पहले डिजिट तो 9 ही है, और है भी सबसे आखिर में, तो इसको कहीं शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैं अगर इसको लिखूंगा तो भी क्या लिखूंगा? 6 9 पॉइंट, जो कि पहले से पड़ा हुआ है, एक जीरो अपनी तरफ से लगा लेता हूँ, 10 की पावर 1 हो जाएगी। सॉरी, एक भी शिफ्टिंग हो तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि शिफ्टिंग नहीं हुई है। तो 0 हो गया। बताएं 0 कैसे आया स्टूडेंट? 0 ऐसे आ गया क्योंकि 9 के बाद, जो के सवाल में तो 9 था, पॉइंट तो कहीं है ही नहीं। तो पॉइंट हमने कहां सपोज कर लिया कि सबसे आखिर में होता है। तो ये एक बेचारा इकलौता आखिरी, पहला भी यही आखिरी भी यही, तो पॉइंट कहां होगा? यहां होगा। और इसको शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही होना चाहिए था एक डिजिट की बात। और ये इस सवाल में एक ही डिजिट दिया हुआ, तो मुझे शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 कर दूंगा। अच्छा ये कहां से आई? अभी आप याद कर लें, क्या लिखना होगा? आपने क्या करा? खुद ही से पॉइंट लगाया 0, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो गई? 0, क्योंकि ये कहीं शिफ्टिंग इसकी नहीं हुई है। अभी सवाल नंबर जब 2 और 3 चलेंगे ना तो आपको परफेक्ट होने वाला है। अच्छा क्या आ गया? 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? 0, क्योंकि शिफ्टिंग नहीं हुई है। अच्छा मेन चीज तो ये तो खैर समझ में आ जाएगी आपको 0 क्यों आया, अभी बहुत सारे सवाल होने में, क्योंकि जब शिफ्टिंग के बाद ये मैं कराऊंगा ना, पॉइंट को जब इधर उधर लेके जाऊं, मूव करूंगा, तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। मेंटिसा को समझिएगा। देखिए मेंटिसा के लिए मैंने कहा है आपको कि ये 4 डिजिट होने चाहिए। तो ये तो सर 1 दिया हुआ है,
ठीक है ना। 4 डिजिट होने के लिए तो मैं एक काम कर लो, खुद ही सपोज कर लेता हूँ, 3 जीरो खुद लगा लेता हूँ, कितने होगा 4। यानी कि आज के क्लास में आपने ये दिमाग में रखना है, पूरा लॉगरिथम के अंदर जब भी आप लॉगरिथम करेंगे डिजिट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, अच्छा सा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ना 4, तो मैं इसको बहुत डिटेल से डिफाइन करूंगा जब 4 क्वेश्चन में आएगा जब, तो आपको बहुत अच्छा हो जाना है। अभी आपने क्या स्टूडेंट याद करना है, जब भी सिंगल डिजिट हो या 2 डिजिट हो हमें 4 बनाने हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते 92 होता तो मैं 2 जीरो अपनी तरफ से खुद लगा देता। ठीक है स्टूडेंट, अगर 3 डिजिट होते ऐसे तो मैं 1 जीरो खुद लगा दें, 4 बनाने हैं आपने। ठीक है, ना भी बनाते हैं टेंशन नहीं है। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। अच्छा अब क्या करना है, दूसरी अहम बात, हमेशा 2 डिजिट की वैल्यू में देखना है। जैसे आप अपने लॉगरिथम की बुक निकालें, उसमें 90 के जीरो में देखना है। लॉगरिथम का बुक का पेज नंबर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, पेज नंबर लॉगरिथम की बुक का है 35। ठीक है, 35 वाले में देखिएगा स्टूडेंट, लॉगरिथम के अंदर देखिएगा, एंटी लॉग में मत देखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा 90 के जीरो में देखना है स्टूडेंट अब। ठीक है जी, अब आपने क्या जाना है, 90 के जीरो में जाना है। तो ये रहा 90 हमारा सबसे आखिर में, देखें 90 नजर आ रहा है, इसके जीरो में आपको नजर आ रहा होगा 9542। ठीक है जी, 90 के जीरो में आपने क्या दिखा दिया, जीरो में आपने देख लिया 9542, तो यहाँ पे आ गया 95 ये 42 आ गया। ठीक है, इसको तो रफ में काम होता है इसलिए कोई जरूरत नहीं कि थोड़ा प्रॉपर आप करें, असल में तो आपको यहां दिखाना होगा, तो मैंने रफ वर्क किया हुआ है सारा का सारा। ठीक है, 9542 हमारी वैल्यू आ गई। अब 90 के जीरो में देख लिया, 90 के एक और जीरो लगाए, उसमें मीन डिफरेंस देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा मीन डिफरेंस जीरो से शुरू नहीं होता। अपनी बुक खोलें, उसका जो पेज नंबर मैंने आपको 35 बताया है, उसके अंदर आप स्टूडेंट देखिएगा, ये जो आपको लाइट कलर में नजर आ रहा है, थोड़ा सा व्हाइट कलर है, ये 1 से शुरू हुआ है। ठीक है, इसको मीन डिफरेंस कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ये मीन डिफरेंस कहलाता है। सेकंड टाइम में इसमें देखा जाता है, फर्स्ट टाइम में अभी हमने किस में देखा, ब्लू वाले में देखा है। ब्लू वाले में कहां देखा, 90 के जीरो में देखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या सर जीरो का कोई काम नहीं था, फिर आपने क्यों लगाया, ओके हटा दें, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि आगे जैसे जैसे हम जाएंगे ना, आपकी तमाम चीजें, आपकी जो दिमाग में सवाल है वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं आप डायरेक्ट कर लें, आप 90 के बस दिमाग में रख लें, भाई जीरो में देखना है। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे 4 जीरो लगाए, हो गए। हमने क्या कर रहा हूँ, 2 डिजिट के जीरो में देखना है, तो दो डिजिट का क्या हुआ, 90 हो गया। 90 के जीरो में जाके देखा तो क्या आ गया, 9542 आ गया। फिर 90 के जीरो में मीन डिफरेंस में नहीं देखूंगा। ठीक है जी, जब मैं नहीं देखूंगा तो क्यों, क्योंकि जीरो होता नहीं, बात यहां खत्म हो गई। अब मेरा आंसर क्या बनेगा, अच्छा वादे के मुताबिक, अभी आप वादा पहले ही करे हुए मुझसे या दोबारा कर लें, जिन्होंने अभी पहली बार देख रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट लगा के जीरो खुद लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्या क्यों है बाद में बताएंगे। अच्छा ये मेंडिसा आ गया, अब इसका आंसर क्या लिख दूंगा मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, जीरो आई और पॉइंट लगाऊंगा मैं ये, और 9542 इसका जवाब आ जाएगा स्टूडेंट, 9542 इसका जवाब आ जाएगा, लॉग, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंदर जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है, अभी आप दूसरा तीसरा चौथा छठा जब पार्ट आपका हो जाएगा ना, सुकून से आप देखिएगा, आप परफेक्ट उठ के उठेंगे। चले आते हैं नंबर 2 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट अब क्या है, 55.56 दिया हुआ है। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पॉइंट का तो आपने कुछ बताया नहीं, देखिए मैं आपको अभी तक पॉइंट का बताता हूँ। पॉइंट को ना अभी आपने जरा गौर करिएगा, जो मैं आज की इस चैप्टर में बताऊंगा, जो इंशाल्लाह जब आपका 2.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसके अंदर बड़ी जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो फिर 2.1 और 2.2 देखने के बाद 2.3 आप देख रहे होंगे, आपने ये पहले मुझसे वादा कर लिया, क्योंकि फिर ये समझ में नहीं आएगी। समझना है तो पिछली आपको एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी। सुने गौर से, 55.56 के अंदर क्या करना है, पहले तो आप सवाल जो लिखा होता है एसडीडी लिख देते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, क्या एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, यानी कि 55.56 है उसको उसके साथ भी आप क्या करेंगे, लॉग लिख देंगे, और जो x था उसके साथ भी लॉग लिख देंगे। तो सजाने वाला काम है, हर सवाल में ऐसे ही करना है। ठीक है, फिर आपने log x को ऐसे लेना है, और सवाल का जो काम है यहाँ शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा करें। कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी निकालनी है बताएं मुझको, बताएं क्या पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये रहा पॉइंट नजर आ गया स्टूडेंट। जब पॉइंट नजर आ गया तो इसका मतलब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, बोले 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 कितने बाद है, 1 और 1, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है। दिमाग चल गया, बताएं कितने के बाद होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर पॉइंट होना चाहिए 1 डिजिट के बाद। क्या मैंने सही लगाया, अभी कितने के बाद है, 1 और 1, 2 डिजिट के बाद है। अब कहां गया, 1 के बाद आ गया, तो यहां पर आपने कसम खाने के मुताबिक मल्टीप्लाई डाला, 10 लिख दिया। ये तो आपने लिखना एक्सपोनेंट कहलाता है। कितने डिजिट इसने क्रॉस करे, यहां आ गया 1 डिजिट करे ना क्रॉस, कितने डिजिट करे, 1 क्रॉस किया है, तो यहां पर आ जाएगा 1। अच्छे किधर गया ये बताएं,
लेफ्ट की तरफ के आपके हाथ के हिसाब से हैंड के लिहाज से कहा कि लेफ्ट पे गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस शो नहीं कराते, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 जो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। असल स्टूडेंट आते हैं मेंटिसा की तरफ। अब मेंटिसा के लिए मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पॉइंट लगे होते हैं ना, बीच में हो, इधर हो, इधर हो, कहीं पर भी पॉइंट हो, कहीं पर हो, पहले डिजिट के बाद हो, दूसरे के बाद हो, तीसरे के बाद हो, और आपने वादा कर लें पॉइंट को इग्नोर कर देना। नहीं है, समझ ले, दिमाग में पॉइंट नहीं है बस। अब बताएं कहां देखेंगे, 55 के 5 में देखना है और 55 के 6 में देखना है। किसमें? चले, अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो यहां देख लें, 55 के 5 में देखें और 55 के 6 में देखना है। अच्छा जी, अब आपने पॉइंट को जब इग्नोर कर दिया और आपने पहले ही वादा किया हुआ है कि 2 डिजिट लेने, हमने कितने डिजिट लेने हैं? 2 डिजिट लेने। तो 55 का अब मैं आपको बुक में दिखाता हूं। 55 के स्टूडेंट जरा 5 में देखिएगा, तो 55 के स्टूडेंट आपने 5 में देखा तो क्या वैल्यू आ रही नजर आ रही है? 7443 नजर आ रही है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, ये रहा 55, 0 1 2 3 4 5। तो 55 के 5 में जब देखा आपने 7443 आ गया। ठीक है, वो अपने पास लिख लें, मैं अभी आपको बताता हूं, फिर दोबारा से करना होता है काम। 55 के अब आप किस में जाएं? 55 के आप जाएं वहां पे 6 में, तो आपको क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट? 5 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? 5। तो 5 आ गए स्टूडेंट। तो 55 के जो 5 है उसके अंदर आपने देखें कैलकुलेटर में, या लिख लें, या यहाँ पे इस तरह से रफ में, ये सारा काम रफ में हो रहा है, जैसे करना आपकी मर्जी, इसका कोई मसला नहीं होता है, इसका कोई नंबर नहीं होता है। 7443 लिख दिया मैंने। फिर 55 के 6 में जब देखा था तो स्टूडेंट क्या था? 5 आया था, तो इनको ख्याल में प्लस कराया जाता है। 5 और 3 8 हो गए, 4 4 और 7 हो गए। तो मीन डिफरेंस की जो वैल्यू ना प्लस हो जाती है, याद रखिएगा। तो ये क्या आंसर बन गया हमारा? 744। ये 3 हमारा, सॉरी आंसर तो नहीं कहूंगा, इसको मेंटिसा कहूंगा। 8 और यहाँ पर एक 0 पॉइंट लगेगा। बताइए जवाब दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। क्यों? मुझे ये नहीं लिखना, 5 के साथ ऐड करके जो वैल्यू आई है वो ये आई है, मैं यहाँ पर वो लिखूंगा, यानी कि आएगा 7448 आएगा। जवाब लिखने का तरीकेकार क्या है? पहले हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे 1, फिर एक बाद एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है तमाम वैल्यू लिखने 744 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 2 खत्म होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पे देखें 29.592, यानी कि ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। नॉर्मल मैंने आपको कितने कहा था? 4 डिजिट होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। तो अब दूसरे डिजिट का क्या करें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक लॉगरिथम का एक टॉपिक है। इसको मैं काफ़ी डिटेल से आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बना के दिखा दूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, वो अपने वहाँ नोट डाउन कर लें, दिमाग में भी सेव कर लें अच्छी तरीके से। देखें, मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने सर्किल किया। अब आप फोकस इसको करिएगा। मिसाल के तौर पे अगर वैल्यू 0 से लेके 4 के दरमियान हो ना, तो आखिरी जो वैल्यू होगी ना, इसको आप इग्नोर कर दिएगा। ठीक है, इग्नोर लिख दिया मैंने। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये क्या है? 2 है ना, तो इसको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ये 29.59 रहेगा। दिमाग में रखिएगा, लिखना तो 2 है आपको, बस दिमाग में। जब लॉग देखेंगे ना तो किस में देखेंगे? 29 के 5 में देखिएगा और 29 के 9 में देखिएगा, 2 में मत देखिएगा। क्यों नहीं देखिएगा? जब कौन सी वैल्यू 0 से लेके 4 तक हो। और अगर बड़ी वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल 5 से लेके 9 तक हो जाए, फॉर एग्जांपल 2 9.5 और 9 और यहाँ पे दिया होता 5 दिया हुआ होता, यानी कि 2 की जगह मैंने क्या रख दिया? 5 रख दिया, यानी कि ये इसके दरमियान आ रही वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे? अब ज़रा गौर सुनिएगा, आप इसको ना इग्नोर कर दिएगा दोबारा से। जैसे इसको इग्नोर किया था ना 2 को, इस 5 को भी इग्नोर कर दिएगा। लेकिन एक काम कर लेगा इग्नोर करने के बाद, जब वैल्यू 5 और 9 के दरमियान हो, क्या कर लीजिएगा? बराबर में कौन है? अगर एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वैल्यू है 29.535 है। ठीक है, अगर ये वैल्यू है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? इग्नोर कर दूंगा, और बराबर वाली जो वैल्यू है ना, इसको एक प्लस दे दूंगा, 29.54 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इग्नोर इसमें भी हुआ और इग्नोर इसमें भी हुआ। लेकिन जब 0 से 4 के दरमियान होगा, इग्नोर होगा, कोई ऐड मत करिएगा बराबर वाले को। और जब 5 और 9 के दरमियान होगा, इग्नोर इसमें भी होगा, लेकिन बराबर वाले में इसको ऐड कर देंगे। 3 क्या बन गया? ये 4 बन गया। मतलब एक और वैल्यू देख लें, चलें 64.92 होता, और यहाँ पे भी चले मैं 6 ले लेता हूँ। तो बताएं ये 6 किसके दरमियान आ रहा है? इन दोनों के दरमियान आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? 6 को इग्नोर कर दूंगा और बराबर वाली भी एक वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगी? 6 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3। तो किस पे देखूंगा? 64 के 9 में देखूंगा और 64 के 3 में देखूंगा। ठीक है, इसके मुतालिक डिटेल से इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे।
स्टूडेंट आए ज़रा फिर इसको अब ना 3 क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा, बड़े इजीली आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखें 29.592 दिया हुआ है, ठीक है, ओके हो गया। अब सुने गौर से, वही क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, x को 29.592 एज इट इज़ लिख दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, इज इक्वल टू की साइड पे x के साथ लॉग लगा दिए, 29.592 के साथ लॉग लगा दिए, वही पुराना काम ये आ गया। काम यहाँ शुरू होता है, आपको बताया था क्या निकालना होता है, कैरेक्टरिस्टिक। ये रफ में काम करिएगा, ठीक है, रफ कॉलम बनाकर 29 के 5 में देखेंगे, फिर 29 के 9 में देखेंगे, लेकिन मेंटिसा के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करें, अगर आपको याद हो इसको आप दोबारा लिख लें, 29.592 लिख ले स्टूडेंट। बताएं कितनों को शिफ्ट करके आएगा, ये एक शिफ्ट करेगा, मैंने कहा था, तो ये आ जाएगा 2.9592। बताएं कितने शिफ्ट करे इसने, एक शिफ्ट करा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 1 आ गई, याद आ गया, ठीक है। कितने शिफ्ट करे इसने, एक को 9 को डिजिट को शिफ्ट करा है, और होना कहाँ चाहिए था, एक के बाद होना चाहिए था, 2 यानी कि 1 हो गया, तो बराबर आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 आ गया। मेंटिसा के लिए आप रेडी हो जाएं, पॉइंट को इग्नोर कर दें, जैसा कि वादे के मुताबिक आपने कहा था, बताएं 29 के 5 में देखें तमाम स्टूडेंट 29 के आप लॉगरिथम निकालें पेज नंबर 34 को, तो इसमें देख लीजिएगा 29 आपको ज़रा ढूंढ लेते हैं, ये रहा 29 आपको यहाँ देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर इतना वाजे नहीं होगा, आपकी बुक अगर आपके पास होगी तो आपको इजी हो जाएगा। 29 के 5 में जब आप देखना शुरू करेंगे स्टूडेंट, तो 29 0 1 2 3 4 और 5, तो 5 में आपको नज़र आ जाएगा स्टूडेंट 4698 नज़र आ जाएगा। क्या नज़र आ जाएगा, 4698। फिर उसके बाद आपने स्टूडेंट देखना है किसमें, 29 के 9 में देखना है, तो अब ये आ जाए इधर, तो ये किसमें आ जाएगा स्टूडेंट, और गौर से देख लीजिएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें इतना वाजे नहीं कर पाऊंगा, लाजमी बात है कि ये लॉगरिथम की बुक इतनी कंजस्टेड इन्होंने लिखी हुई है, तो आपने अपनी बुक के अंदर देखना होगा सही से। तो मैं फिर कह दूं, जब आप 29 पॉइंट को इग्नोर कर दें, 29 के 5 में देखें क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4698, ठीक है। 29 के 5 में डबल डिजिट में देखना होता है, मैंने कहा था। फिर 29 के 9 में देखें, जब 29 के 9 में देखेंगे तो क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को करा लें आप प्लस, तो जब दोनों को प्लस करवा लेंगे तो आ जाएगा 4711 8। मैं इसको कर देता हूँ, चलें 13 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस करवाया 8 और 3 हो गए हमारे 11 और 10 और 11 7 और 4 4711 हमारा मेंटिसा है। तो यहाँ पे हमें वादे के मुताबिक 0 भी लगाना है। तो लॉग क्या निकला स्टूडेंट, लॉग का तरीका 2 हिस्से होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, फिर पॉइंट लगा देते हैं, और 0 पॉइंट नहीं लिखते लॉग में तो लिख देंगे 4711। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इसमें याद रखिएगा, इस 2 को हमने इग्नोर इसलिए करा क्योंकि 0 और 4 के दरमियान आता है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, 405.3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 4 डिजिट हैं, आपको मुबारक हो, 1 2 3 4, तो टेंशन वाली बात नहीं जो क्वेश्चन नंबर 3 में थी, ठीक है ना। तो इसमें इग्नोर या ऐड वेड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। ये उठाया, लिखा, एक्स का नाम दे दिया, ठीक है, अंग्रेज़ी आपको लिखनी है, फिर एक्स को लॉग का नाम दे दिया, और 405.3 को यहाँ पे दोबारा से हमने लॉग दोनों को बांट दिया। इसको एज इट इज़ लिखा, काम यहाँ शुरू होता है, जैसा कि हमें पता है क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है स्टूडेंट। तो 405.3 है, तो अब याद करें, अगर आपको वाकई समझ में आ रहा है और आपने पिछली एक्सरसाइज देखी हुई है तो मुझे बता दें पॉइंट कहाँ होना चाहिए, क्या 3 के बाद होना चाहिए, 2 के बाद होना चाहिए, 1 के बाद। तो आपका जवाब होना चाहिए सर 1 के बाद होना चाहिए, तो मैंने 4 के बाद लगा दिया, यानी कि 1 के बाद लगा दिया, तो ये आगे 053 आ गया। कितने शिफ्ट करे इसने, 1 2 शिफ्टिंग करी है, तो 10 की पावर +2 हो गई। पॉजिटिव क्यों हुई है, माइनस कब होगी, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो बहरहाल ये 2 मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है। अच्छा, मेंटिसा के लिए आप रेडी हो जाएं, बुक निकाल लें स्टूडेंट। अच्छा, बुक आप इत्मीनान से निकाल लें, अपने सामने रख लें, तो आप कर लीजिएगा 40 के ये 5 में देख लीजिए। 40 के जब आप 5 में देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये आपका यहाँ पे आ गया 40 का 5, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6075, ठीक है स्टूडेंट। और फिर उसके बाद आप देख लें 40 के 3 में देख लें, तो 40 के 3 में जो आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ गई हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 40 के डबल फिगर लेते हैं, 40 के 5 में देखा तो आ गया 6075, और 40 के 3 में देखा तो हमारे पास आ गया 3, प्लस करा लें, 5 और 3 कितने हो गए, 8706, दोनों को प्लस करवा लें, तो मेरे पास मेंटिसा आ गया कुछ इस तरह से, 0 पॉइंट लगा दिया। बताएं आंसर कैसे लिखेंगे लॉग, क्या 0 लिखूँ, 2 लिखूँ ना, तो लिख दें 2.6078। ये वैल्यू कहाँ से आई,
यहाँ से और ये वैल्यू यहाँ आ गई, बीच में क्या लगा दिए दोनों के दरमियान पॉइंट, ये हमारा log x देगा। आए नंबर 5 की तरफ। जो 5 है ना स्टूडेंट, इसके अंदर अब आपको पता लगेगा कि पावर माइनस में कब आती है। जब मैं बोला था पॉजिटिव हो जाती है नेगेटिव हो जाती है, वो मैं आपको पहले एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ 17.1 17.2 के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इस सवाल में देखें कहाँ है स्टूडेंट, 4 6 9 से पहले 2 0 भी लगे हुए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सवाल कैसे होते थे, सिंपल यहाँ से शुरू हो रहा है जैसे 4 6 9 0 0 ऐसे होते थे, लेकिन ये 2 0 कहाँ लगे हुए, पहले लगे हुए। 2 0 लगे हों, 3 लगे हों, 4 लगे हों, मतलब पहले लगे हों तो क्या होगा, अब ज़रा ये देख लीजिएगा। पॉइंट को एक डिजिट के बाद होना चाहिए, हमने ये वादा करा हुआ शुरू से ही। 0 को नॉन डिजिट कहते हैं, इसको डिजिट नहीं कहते। तो 4 के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पॉइंट होना चाहिए, इस जगह पॉइंट होना चाहिए यहाँ, लेकिन बुक वालों ने नहीं दिया और हमें देखना चाहते हैं आपको आता नहीं आता। तो यहाँ लाने के लिए मुझे कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी स्टूडेंट, 1 2 और ये यहाँ जब जाके पहुँचेगा 3 शिफ्टिंग करेगा, ठीक है। अब ये ज़रा याद रखिएगा, बहरहाल काम वही करा हमने, इसको x सपोज कर लिया, लेट x कर लिया, इसको हमने लिख दिया 0.00469, ये लेट हो गया। अच्छा जी, और यहाँ पर भी हम इसको पूरा 469 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, पूरा लिख दिया है मैंने। अच्छा जी, अब मेरे जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, मैं इसको उठा के यहाँ लिख रहा हूँ 0.00469। बताएं कितने शिफ्ट करेगा ये, 1 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 4.69, और 0 इग्नोर कर देते हैं, बल्कि वो कहाँ जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट इस दफ़ा कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है। पहले कहाँ जा रहे थे, पिछले तीनों सवाल पे लेफ्ट पे जा रहे थे, अभी कहाँ जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं। तो राइट पे जाते वक्त पावर किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है, ठीक है। कितने शिफ्ट करे इसने, माइनस में। याद रखिएगा मैंने पिछले बहुत डिटेल से बात समझाई हुई है, जब राइट पे जब शिफ्टिंग होगी, बताइए कहाँ जा रहा है, समझिए यहाँ पाकिस्तान है, तो ये कहाँ जाना शुरू हो गया, पाकिस्तान की तरफ, तो यानी कि राइट हैंड की तरफ, तो क्या हो जाएगा, कि माइनस पे जाना शुरू हो जाएगा। और जगह लेफ्ट की तरफ जाना शुरू होगा तो समझे अमेरिका जा रहा है, तो कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये मत समझेगा पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात कर दी है। अच्छा जी, 4.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये -3 जो आया वो हमने, दो तरीके होते हैं मैंने कहा था, एक तो आप यूँ भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीके कहा था ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा लॉग के अंदर ना इस तरह से लिखा करें 3 की पावर बार, ठीक है। जो कि आंसर में भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही लिखना होगा, क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है ना स्टूडेंट, वो दिया हुआ है -3.6712। आप अपनी बुक खोलें, उसका ही क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 खोलें, उसके अंदर देखिए आंसर यहाँ लिखा होगा माइनस, लेकिन इस माइनस को उठा के कहाँ लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, 3 बार ऊपर आना चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। आंसर ये वाला सही है और ये गलत है, बुक में सही कर लीजिएगा, बुक वालों ने रॉन्ग किया हुआ है। आए ज़रा मेंटीसा निकालते हैं। बताएं स्टूडेंट, एक पॉइंट को इग्नोर कर दें, ओहो हो, बताएं, पूछूंगा क्लास में, बताएं कितने डिजिट हैं, 1 2 3, इसको तो छोड़ देते हैं ना, कितने डिजिट हैं, सिर्फ इसको फोकस करते हैं, 3 है ना, तो चौथा तो है ही नहीं। अब हमने मीन डिफरेंस नहीं निकालना, सिंपल क्या निकालेंगे, 46 के 9 में देखें, जल्दी से देंगे 46 के 9 में। तो स्टूडेंट 46 के जो 9 है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसके हम देख लें तो हमारे पास आ जाएगा 6 7 और 1 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, 6 7 1 2। तो मेंटीसा आ गया मेरा 6 7 1 2 आ गया 46 के 9 में देखने से। अब बताएं मीन डिफरेंस देखूं, आप बोलेंगे सर चौथी वैल्यू अगर नहीं है तो हम मीन डिफरेंस में नहीं जाएंगे, यही हमारा मेंटीसा हो गया, 6 7 1 2 हमारा मेंटीसा हो गया। यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 अपनी तरफ से वादे के। अब जरा सुने गौर से देखिएगा आंसर क्या लिखूंगा मैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने 3 बार लगाया, मैंने ऊपर लगाया, नीचे माइनस नहीं लगाया, ठीक है, ताकि आप भी करेक्ट रखें, ये लॉक का तरीकेकार सही होता है। फिर पॉइंट लगाने के बाद इसका मेंटीसा लिख लें 6 7 1 2। तो इसमें क्या मुनफरिद बात है स्टूडेंट, इसके अंदर मीन डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 3 डिजिट थे, इसकी वजह से मैंने मीन डिफरेंस को नहीं निकाला, डायरेक्ट आंसर आ गया। आए आखिरी पार्ट की तरफ 5। तो स्टूडेंट रेडी है लास्ट पार्ट के लिए, हो क्यों है नंबर 6। ओहो क्या आ गया ये पॉइंट, इतना दूर, 0 से पहले बाद में नहीं चाहिए पॉइंट, कहाँ चाहिए, याद हुआ अभी तक या नहीं हुआ, पॉइंट चाहिए डिजिट के बाद। डिजिट क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कहीं 0 है, 0 डिजिट नहीं होता, 0 को क्या कहते हैं, नॉन डिजिट कहते हैं। तो पॉइंट इनके दरमियान में नहीं होना चाहिए, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 0.7 यानी कि एक डिजिट के बाद होना चाहिए, जो कि 7 मुझे इस बार नजर आ रहा है। तो कितने क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 क्रॉस करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको लेट कर लेते हैं। 4 दिए में 1 2 3 4 ये आ गया, 7 6 आ गया,
दोबारा लिखा 1 2 3 4, क्योंकि बार बार लिखना होता है इसलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही बार लिख दूँ। आ गया स्टूडेंट, ज़रा आए कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी मैंने समझाया 0.000076 कितने क्रॉस करे 1 2 3 4 5, कितने क्रॉस हो गए 5 हो गए भाई, मुबारक हो। तो पॉइंट यहाँ आ गया है और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगी 5, बताएं प्लस की माइनस की? हाँ किसकी? माइनस की। तो क्यों? कि राइट पे गया है, राइट आपके हिसाब से क्या, आप यूं खड़े में ना तो कहा कि राइट हैंड पे गया, तो ये राइट होगा तो माइनस होगा, राइट है तो माइनस है, ठीक है, राइट है तो माइनस होगा, ठीक है जी। 7.6 का मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स -5 आ गई, ठीक है जी। मेंटिसा की बात करते हैं। ओहो हो, पॉइंट को तो सर आपने कहा था इग्नोर कर दो, लेकिन तुझे तो बचे ही 2 डिजिट हैं, यानी कि 7 और 6 बचे। तो कहाँ देखें? तो याद रखें कुछ ना हो तो 0 होता है, तो 76 के कहाँ देखेंगे आप? 0 में देखेंगे, चाहे 2 0 लगा लें, 4 बराबर करने का दिल कर रहा है कर लें। 76 के किसके में देखें? 0 में देखें। तो आप देखें स्टूडेंट 76 के 0 में जाके देखें तो आ जाएगा स्टूडेंट 8808 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कहाँ आ जाएगा? 8808 आ जाएगा। 8808 आ गया। मैं सब जवाब ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो आपके दिल में आ रहा होगा सर आप 76 के मेरे आखिरी वाले 0 में क्यों नहीं देख रहे? देखें मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है, ठीक है। आप उसको बुक खोलें, उसके अंदर मीन डिफरेंस में जाएं, लास्ट वाले पार्ट में जाएं, उसके अंदर देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखें ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली पोजीशन को देखें, ये 1 से स्टार्ट हो, 0 तो होता ही नहीं है, तो हम भी इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसलिए 0 लगाने की कोई वैल्यू भी नहीं है, लगा लें, 0 तो 0 ही होता है ना। मैं बोलता हूँ आपके 0 पेंसिल है तो उसको आगे पेंसिल नहीं है ना, तो 0 लगाएं ना लगाएं कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो इसका मतलब आसान अल्फाज में रख लें, जब 2 डिजिट होंगे, कितने? जब 2 डिजिट होंगे तो उसको 76 जैसे है तो 0 में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 76 की जगह होता 23 होता तो मैं किस में देखता? बताएं, 0 में ना, तो 23 के मैं कहाँ देखता? 0 में देखता। अगर मेरे पास होता 89 तो मैं किसके देखता? 89 के 0 में देखता। तो ठीक है जी, तो इसलिए हमने ये देखा। तो हमारे पास ये 8808 आ गया, वादे के मुताबिक 0 लगाया। तो आंसर कैसे लिखूं? याद करें कैसे? बार लगाना है, तो माइनस हो गया तो बार हो गया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है जी। और क्या आ गया? 8808। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट तमाम सॉल्व कर दें। मैं अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के। बहुत से सारे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके भी बड़े मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं और वो कमेंट्स में मुझे बताते रहते हैं सर हमारे लिए भी जल्दी सॉल्व कर दें। तो मैं दोनों बुक को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, क्लास 9 की भी मैथ की बुक सॉल्व कर रहा हूँ और क्लास 10 की कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी होती हैं। कोचिंग के अंदर भी मुझे क्लास लेनी होती है। मेरे कोचिंग का नाम सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेजिएट है। मैं बहुत तकरीबन 17 साल से इस एजुकेशन से वाबस्ता भी हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपना भी इंट्रोड्यूस आपको करवा दूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स मुझसे पूछते हैं सर अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो बहरहाल कोचिंग के हवाले से, पढ़ाई के बारे में मैं माहिर तालीमात भी कहलाता हूँ। मैं एक डिग्री कॉलेज के अंदर लेक्चरार भी हूँ, वहाँ पे मैं। तो बहरहाल आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई बात पूछनी हो एजुकेशन के हवाले से, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उसकी वीडियो आपको बनाकर पेश कर दूंगा। मेरा FB पर भी पेज है, आप मेरा पेज लिख सकते हैं, नाम सर ज़ीशान लिखिएगा और उसके आगे ZLC लिख दीजिए, तो मेरा पेज भी आ जाएगा, सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेजिएट। तो मैंने एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो बनेगी। मुझे दुआ में याद रखें इंशाल्लाह ताला। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, टाटा।